हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल RNG के हब। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 का पाठ 4 दो कविताएं। तो बच्चों, अपन आज इस पाठ का संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए आइए अपन देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, विकल्प छांट बहुविकल्पीय प्रश्न छांट कर लिखें। प्रश्न नंबर 1, दिन दिन दा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन उपमा, अनुप्रास, श्लेष, रूपक। आंसर बी, अनुप्रास। प्रश्न नंबर 2, फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है। ऑप्शन ए अंबर को, बी कंदुक को, सी कदम को और डी बादल को। तो आप लिखेंगे ऑप्शन सी, कदम को। प्रश्न नंबर 3, मेघ बजे शब्द से आशय है। बादल गरजे, बादल बरसे, बादल छाए, बादल नाचे। इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही है। बादल गरजे पर राइट लगाइए आप और लिखिए बादल गरजे। अब प्रश्न नंबर 4, कदम के फूल के आकार की समानता है चंदन से, मेढक से, गेंद से और बादल से। तो कदम के फूल के आकार की समानता किससे की है यहाँ पे? गेंद से। अब प्रश्न नंबर 5, उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है दादुर, दामनी, हरिचंदन और अभिनंदन। तो आप लिखेंगे ऑप्शन डी, अभिनंदन। इसमें अभी उपसर्ग है। अब नीचे दिए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे, इनको अपन उचित स्थान पर जमाना है। प्रश्न नंबर 6, मेघ बजे कविता में ऋतु का वर्णन है। कौन सी ऋतु का? वर्षा ऋतु का। तो आप वर्षा यहाँ पे भर सकते हैं। 7वां वाला है, का महीना बीतने के बाद कदम खिलता है। कौन सा महीना बीतने के बाद? श्रावण का। और प्रश्न नंबर 8 है, मेघ बजे कविता में हल का इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है? किसान का। 9वां वाला है, दादुर का कंठ, दामनी की दमक तो शेर की दहाड़। यहाँ पे दहाड़ आएगा। और 10वां वाला है, लालच शब्द में आई प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द लालची होता है। अब अपन 11वां वाला प्रश्न देखेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न। दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है? आप लिखिए दादुर का कंठ खुला से कवि का आशय है बादलों के बरसने से प्रसन्न मेढक टटर गाने लगे। प्रश्न नंबर 12, मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? उत्तर, मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 13, मेघ बजे और फूले कदम कविताओं के रचयिता कौन है? आंसर में आप लिखिए मेघ बजे फूले कदम कविताओं के रचयिता नागार्जुन हैं। और प्रश्न नंबर 14 देखिए, दामिनी शब्द का एक पर्यायवाची शब्द वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहले तो आप दामिनी का मतलब लिखिए। दामिनी माने विद्युत, और इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों को पानी से बचाकर रखना चाहिए। अब अपन देखते हैं बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, दो कविताएं पाठ से तुक वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऐसे तुक वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। एक शब्द का प्रयोग वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे चंदन, नंदन, बरस, तरस, चमक, दमक, रीता, बीता। वाक्य में प्रयोग, जब पिताजी को उनके बेटे विवेक ने परीक्षा में फेल होने की खबर सुनाई तो पिताजी उस पर बरस पड़े। अब 16वें नंबर का प्रश्न देखिए, पंख बना हरिचंदन
पंक्ति का भावार्थ लिखिए। उत्तर, पंख बना हरिचंदन से आशय, वर्षा के कारण उत्पन्न हुई धरती की कीचड़ भी हरिचंदन के समान हो गई है। प्रश्न नंबर 17 है, बादल का कोप नहीं रीता, पंक्ति का क्या आशय है? कवि कहता है बादल का कोप रीता नहीं है, यानी वह लगातार बहुत समय से बरस रहा है लेकिन पपिए की प्यास अभी भी नहीं बुझ रही है। 18वां वाला देखिए, ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। ग्रीष्म ऋतु में धरती सूख जाती है, हरियाली खत्म हो जाती है, जल की कमी होती है और गर्मी का अनुभव होता है। अब अपन देखेंगे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, मेघ बजे कविता में वर्षा के किन किन रूपों का वर्णन किया गया है? तो आप लिख सकते हैं, मेघ बजे कविता में वर्षा के कई रूपों का वर्णन किया गया है। मेघों के आगमन से धरती का हृदय धड़कने और पेड़ पौधों के झूमने का वर्णन किया है। इन विवरणों के माध्यम से वर्षा के प्रभाव और सौंदर्य को दर्शाया गया है। अब प्रश्न नंबर 20, वर्षा ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 20 है, वर्षा ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप उसको उतार सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और दोबारा नहीं कीजिए, दोबारा करने से अनसब्सक्राइब हो जाता है तो फिर आपको वीडियो दिखेगा नहीं, इसलिए ओनली एक ही बार सब्सक्राइब करना है आप लोगों को। ओके बच्चों, थैंक यू। ये आपकी नई पुस्तक है 2024-25 की। ओके, थैंक यू।